पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कल जो हमारा टॉपिक है वो कम्युनिकेटर्स के लिए होगा, स्पीकर्स के लिए होगा। और ये जो मैं बात बार बार करता हूँ ये इस वीडियो को बोरिंग बनाती है, और इसी के रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि हमारी जो कम्युनिकेशन है या हमारा जो स्पीच होता है या हमारा जो वीडियो होता है, कंटेंट होता है, वो बोरिंग क्यों बनता है लोगों के लिए। उसमें इन ही दो चीज़ों की कमी होती है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यह है क्लियरिटी एंड कंसाइजनेस। क्लियरिटी किस चीज़ की चाहिए कम्युनिकेशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरिटी ऑफ आवर थॉट्स। जब तक हम अपने थॉट्स में क्लियर नहीं होंगे और तब तक हमारी बात कभी इम्पैक्टफुल नहीं बनेगी। अब थॉट्स क्लियर होंगे ये सही बात है, लेकिन आप उन थॉट्स को हम अपने वर्ड्स के थ्रू कैसे दूसरे तक पहुंचाएंगे, कितने साफ और शफाफ तरीके से, सिंपल तरीके से, उसे हम कहते हैं क्लियरिटी इन स्पीच। वीडियोस में मैं अपने थॉट्स को कैसे आप लोगों तक पहुंचाता हूं, ये है क्लियरिटी ऑफ माय थॉट्स, और मैं उनको आप तक कैसे पहुंचाता हूं, यह है क्लियरिटी इन माय माइंड एज वेल एज इन माय कम्युनिकेशन। ये मेरी कम्युनिकेशन स्किल है कि मैं एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को भी सिंपल तरीके से अपनी ऑडियंस तक पहुंचाता हूं। इसे बोलते हैं क्लियरिटी इन कम्युनिकेशन। अब इस क्लियरिटी के बहुत मसाइल आ जाते हैं लोगों को। क्लियरिटी होती है थॉट्स में, बट हमारा जो ये थॉट प्रोसेस होता है ये कभी भी रुकता नहीं है, ये कभी भी कम नहीं होता है, ये बार बार बढ़ता रहता है। एज ए क्रिएटर मैंने ये चीज़ फील की कि हम अगर कोई भी काम कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में एक कंटेंट ऑलवेज चल रहा होता है। मतलब मैंने सुबह उठ के ये सोचा आज मुझे 2 मिनट की रील अपलोड करनी है। अब मैं किसी और काम के लिए निकल गया और वहाँ पर मेरा थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा एक्टिवेट हुआ होता है, वो इतना तेज़ चल रहा होता है। 2 मिनट की वीडियो के लिए मैं 1-1 घंटे तक वो स्क्रिप्ट जहन में बना रहा होता हूँ। मतलब 1 घंटा 2 घंटा वो स्क्रिप्ट चल रहा होता है। ये थॉट प्रोसेस है, ये क्लियरिटी है कि मेरे थॉट क्लियरली मेरे साथ चल रहे होते हैं उस चीज़ के बारे में। बट ये क्लियरिटी सही है एक क्रिएटर के लिए, बट अगर इतने ज़्यादा वर्ड्स मैं इस्तेमाल करूं अपनी उस वीडियो में, जितने थॉट्स मेरे जहन में, मेरे दिमाग में जितने थॉट्स आए, अब वो सारी ही बातें मैं अपनी वीडियो में डाल दूँ तो वो 2 मिनट की वीडियो तो बनेगी नहीं। उसमें तो मुझे लगता है 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। बट अब उन थॉट्स को फिर एक बार क्लियर बनाने के लिए एक फ़िल्टर लगाना पड़ता है। वो है हमारा सेकंड पार्ट कि इम्पैक्टफुल कैसे बने, वो क्लियरिटी ऑफ इम्पैक्टफुल कैसे बने। उसके लिए पार्ट है कंसाइजनेस, कि इंसान कितनी सरलता से, कितने साफ और शफाफ तरीके से, कितनी क्लियरिटी से अपने थॉट्स को कंप्रेस करके दूसरे तक उस बात की थीम पहुंचनी चाहिए। एक तो थीम पहुंचनी चाहिए, उस बात का मेन क्रक्स, उस पूरे स्क्रिप्ट का लोगों को एकदम समझ आ जाना चाहिए। मतलब मुझे जो असल में बात करनी है, असल में मुझे जो अपनी ऑडियंस को मैसेज देनी है, वो मैं कितने आसान शब्दों में बोलूँगा, ये तो एक बात हुई क्लियरिटी। लेकिन कितने कम शब्दों में, कितने कम वर्ड्स में मैं अपनी ऑडियंस को वो बात समझा दूँ, उतनी ही वो बात इम्पैक्टफुल बनेगी। इंस्टाग्राम पर मेरी 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा होगी तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो मैसेज लेंथी हो जाएगी और लोग फिर एक वर्ड पर, पता नहीं उनका थॉट प्रोसेस कितना बढ़ जाएगा उस वर्ड पर। इसीलिए मेरे जो वर्ड्स होंगे वो जितने सिंपल होंगे, क्लियर होंगे, और क्लियर होने के साथ साथ जितने मेरे वर्ड्स कंसाइज होंगे, उतनी ज़्यादा मेरी मैसेज इम्पैक्टफुल बनेगी। मैं किसी जगह पर बैठा हुआ हूँ और मैं कहानी सुना रहा हूँ, और मैं कहानी सुनाते सुनाते 1 घंटे तक कहानी सुना रहा हूँ। अगर मैं 1 घंटे के बाद, इधर हम कश्मीरी में बोलते हैं कि रात भर एक बच्चा अपनी नानी के साथ या अपने दादाजी के साथ या अपनी दादी के साथ बैठा हुआ था, कहानी सुन रहा था, और जब सुबह उठा तो उसने फिर से दादी को सवाल किया या उस दादाजी को सवाल किया कि लाल क्या बात है मजनूनस। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि मतलब रात 1 घंटे से मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, और कहानी के बाद मेरे सुनने वाले ये सवाल नहीं करने चाहिए कि असल में वो जो उसमें कैरेक्टर था अनवर की बीवी कौन थी। ये सवाल नहीं आना चाहिए। अब
इसी 1 घंटे की कहानी को मैं अगर आधा घंटा कर दूं या 15 मिनट में वो पूरी कहानी की मैसेज अपनी ऑडियंस को दे दूं, एक तो वो कहानी याद रखेंगे, दूसरी बात ये कि उसका इम्पैक्ट उन पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा कि ये बंदा इस कहानी को इस तरह से समझाया इसने, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल फ्लो है। मेरे दिमाग में वो कहानी थी और मैंने उसको अपने तरीके से मोड़ तोड़ मरोड़ कर रिनोवेट करके जो आगे ले आया मैं, उसमें क्लियरिटी थी और कॉन्साइजनेस। अभी कॉन्साइजनेस होती क्या है? कॉन्साइजनेस होती है स्पीक मोर, टेल मोर इन फ्यू वर्ड्स। बोलो 1 घंटे की कहानी लेकिन बस आधे घंटे में, 1 घंटे की कहानी 15 मिनट में। स्पीक मोर, टेल मोर इन फ्यू वर्ड्स। ये एक बहुत अहम चैप्टर है स्पीकर्स के लिए और कम्युनिकेटर्स के लिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को शेयर करके इस यूट्यूब की फैमिली को आप ग्रो ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।